इस समय हमारी मौजूदगी जो है कमला नगर जो है खूबपुर कॉलोनी भी यहाँ पर मौजूद है और पीछे आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे कितना जल भरा हुआ है, जहाँ पर जो कीड़े और मक्खियाँ इनके ऊपर उनप रहे हैं। और पीछे जो है जो पीछे मुख्य मार्ग दिखाना चाहेंगे तो बीडी कपूर से सीधे मुख्य मार्ग आता है, जो मेन रोड जो है जल भराव के कारण लोग जो है इधर दिखाना चाहते हैं कैमरामैन से। लिंक रोड पर यहाँ पर लोग मूवमेंट करने के लिए तैयार हैं और लोगों को कहना भी यहाँ पे कि न्यू वगैरह भी इनकी कमज़ोर हो रही है, कीड़े पनप रहे हैं। लिंक रोड का इस्तेमाल किया जा रहा है, बरसों से ये रोड पर जल भराव बना हुआ है। यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो मौजूद हैं लोग। ये जो पानी की समस्या है कब से है और आपने किससे शिकायत करी है, क्या है? ये 2023 से है और बराबर 23 अक्टूबर 23 से हम बराबर एप्लीकेशन दे जा रहे हैं। करीब 20 एप्लीकेशन दिए हैं और ईओ साहब से कहा कि आप मौका देख लीजिए बने या न बने। आज तक मौके पर नहीं आया है। और डीएम साहब को भी दिया, तहसील दिवस में दिया 5-6 एप्लीकेशन और कुछ सुनवाई नहीं हुई। तो बराबर ऐसे कोई तेरे घर ना आए जिनके घर में सांप बिच्छू ना निकले हों और सबको तबाही है। अब मोड़ के उधर आना पड़ता है, जब बरसात होने लगती है तो पानी इधर को चलने लगता है। कूद फांद के लोग आते हैं, न मालूम करते स्कूटी से गिर गए, न मालूम करते चोटें आई गई लोगों के यहाँ। और इसमें बच्चे कम से कम 10,000 आदमी का निकास ये है। बहुत तबाही आ गई। जल भराव हो के कारण घर का पानी भी दूषित हो गया है और गंदगी और मच्छर। आज तक कोई सफाई कर्मी तक नहीं गली मत्ते में आया। मतलब आपने शिकायत करी उसके बाद भी किसी ने संज्ञान नहीं लिया? कुछ नहीं आया। हमने शिकायत की, डीएम साहब से मिले, डीएम साहब ने ईओ साहब को एप्लीकेशन दे दिया और कहा ईओ साहब से मिल ले जाए। गुरुजी से मिले, मंत्री जी से, उन्होंने लिख दिया ईओ नगर पालिका आवश्यक कार्रवाई और उसके बाद में लिख दिया और व्हाट्सएप कर दिया। तो हमको दिखा रहे हैं कि देखा उधर से लिख के आएगा ओके सर। तो हम कह रहे ओके सर का मतलब क्या है? ओके सर का मतलब आप बता दें तो हम चले जाएंगे। उन बहुत खुशी हुई भाई जब ओके सर लिख के आएगा वह ईओ साहब का। तो कहें देखो अब तुम्हारा बन जाएगा। हम कह रहे ओके सर। अरे आपको तो कहना चाहिए था कि अभी मौका देख के आइए, आदमी हमारे पास बैठे हैं और मौका दे के हमको सूचित कीजिए। कुछ नहीं। तब हम फिर पंकज जी के पास फिर गए। जी बिल्कुल, यहाँ पर और भी लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, ये जो जल भराव का मामला है इस पर आपका क्या कहना है? किससे आप लोगों ने शिकायत करी, क्या है पूरा? हम लोगों ने नगर पालिका में भी शिकायत की है, डीएम साहब को भी की है। और ये हमारा जो मार्ग है लिंक रोड हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ से। ये हमारा मेन रास्ता यही है। कब से आप लोग यूज़ कर रहे हैं? लगभग हो गए 2-3 साल हो गए हैं। तब से कोई सुनवाई नहीं हुई यहाँ पे। और ये हमारा डायरेक्ट डॉक्टर बीडी कपूर से आता है, कमला नगर होते हुए सीधे खूबपुर जाता है रास्ता। अरे इसकी जानकारी आपने जैसे उच्च अधिकारी को भी दी, तो क्या सभासद वगैरह को भी दी? हम लोगों ने कई लोगों ने मिलके भी दिए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। कोई निरीक्षण करने भी नहीं आता है? नहीं, कोई निरीक्षण नहीं हुआ अभी तक। जी, और भी लोग यहाँ पर जैसे मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। ये जो इस समय लोग लिंक रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दूषित पानी हो रहा है, इस पर आप लोगों ने शिकायतें भी करी हैं, तो इस पर क्या पूरा मामला कहना है? मामला ये है कि यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी जो है शिकायत वगैरह की और ईओ साहब से भी की, नगर पालिका भी गए, एप्लीकेशन दी, मगर यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं। कोई आने के लिए यहाँ पर जो है चाहते नहीं, यहाँ पर आने के लिए कई बार बुलाया गया मगर कोई नहीं आना चाहता। यहाँ पर ऐसे यहाँ पर ही नहीं, ऐसे कई गलियाँ हैं जहाँ पर जो है पानी वगैरह अंदर भरा रहता है, महिलाएं निकल नहीं सकती हैं, कोई मरीज़ जाना हो तो वो जा नहीं सकता है। तो कब तक रह गए हैं? हम लोग काफ़ी साल से सहते चले हैं और ये ऐसे ही अभी भी पड़ा हुआ है, जबकि भाजपा की सरकार है तब भी इसमें कोई सुनवाई नहीं है। जी बिल्कुल, आरोप पे आरोप यहाँ पे लग रहे हैं प्रशासन के ऊपर। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ कमला नगर खूबपुर के जो है सभासद मौजूद हैं। सर, जो आरोप लग रहे हैं कि जो है 2 साल से जो है 2023 से पड़ा हुआ है, दूषित पानी हो रहा है, 10,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं, इसकी आपने क्या ऊपर जो शिकायत करी है? इसकी शिकायत भी करी ऊपर से। उसके पहले चेयरमैन 2 या 3 बार जब जागरूकता आश्रम प्रोग्राम होता है वो आती हैं और देखती भी हैं इस चीज़ को। इसीलिए इसमें मोटर डलवाया गया था, रास्ता साफ़ हुआ था, ये निकासी थोड़ी बहुत चली, लेकिन उसका पानी भरने लगा उस गली में पीछे वाली, तो फिर से इसमें यही समस्या हो गई। ये रोड भी पास हुई थी लेकिन पीछे के कुछ लोगों के मकान के चक्कर में जो भी बवाल हुआ, ये रोड नहीं बन पाई। इसकी जगह पे पड़ोस वाली रोडें बनवा दी गई, इस पर पैसा। और परसों ही चेयरमैन का फ़ोन आया था, उन्होंने फिर से रोड लिख के दी है कि ये वाली अब क्यों 2 से 3 महीने के अंदर बरसात से पहले ये रोड बनवा के देनी है। नहीं तो इधर ऐसा कौन सा जो है रुकावट आ रही है जो बन नहीं पा रही सड़क? सर, चेयरमैन से बात करने पर जो भी मुझे जानकारी मिली, जो पीछे के मकान बने हुए हैं उनके मकान हैं नीचे में, तो उनका कहना है कि रोड को जो है ऊँचा रखो, आगे है ऊँची, उनके दरवाजे के हमारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो या तो चैम्बर में हमारा चैम्बर एक बना हुआ है वहाँ पे, कहा कि चैम्बर पानी आता रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा नहीं ये कुछ नहीं होगा। इस चक्कर में रोड बंद करवाई गई थी। पीछे खुद भी पड़ी हुई है बीच में अभी।
ये हुआ था। अब उम्मीद लग रही है जो आप अभी बात बता रहे हैं कि अब 2 महीने में 2 से 3 महीने में रोड बन जाएगी है। परसों मैंने लिखवाई फिर से है, चेयरमैन ने फ़ोन किया था खुद ही पर्सनली इस रोड के लिए, तब मैंने लिख के दी है। जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर मौज के मौके पर लोग मौजूद हैं, उन्होंने साफ कहा है कि ये दूषित पानी जो है जिससे जो है बीमारियाँ पनप रही हैं। और हम दिखाना चाहते हैं हमारे ठीक पीछे जो पाइप पड़ा है, इसको जो है प्रशासन ने अस्थायी बना दिया है कि जब जो सड़कों पर पानी का जल भराव हो जाता है इसी की मदद से जो है पानी निकालने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जो है सवाल ये है कि सड़कें और जो है चौराहों के सौंदर्यीकरण के लिए JCB का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो नालियाँ हैं, जो चौक पड़ी नालियाँ जो है 10,000 लोगों को प्रभावित कर रही हैं, निकलने में दिक्कत कर रही हैं, लिंक रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर JCB का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लोग परेशान होते हैं, लिंक रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये इन लोग का कहना है कि 2 साल से यहाँ पर ये समस्या बनी हुई है, 10,000 लोग प्रभावित हैं। और प्रशासन से भी इस पर जो है मांग की गई है, जिस पर जब मंत्री जो है राठौर गुरु उनसे भी, उनके लेटर हेड से भी किया, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। अब इस समय हमारी मौजूदगी जो है खूबपुर के जो है दूसरे मोहल्ले में है, जिसका नाम विकास मोहल्ला है। लेकिन यहाँ पर विकास हम दिखाना चाहते हैं जो कोसों दूर जो है यहाँ पर से है। यहाँ पानी का जल भराव बना हुआ है, सड़कें जो है जलमग्न हैं, गड्ढे बने हुए हैं। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। ये कब से यहाँ पर जो समस्या है और इस पर आपने क्या किस इन लोगों से शिकायतें करी? भैया कम से कम 3-4 साल का, 4 साल तो मान ही लीजिएगा, तब से ये समस्या चली आ रही। नगर पालिका में गए, सफाई की है तो रास्ते के लिए कंप्लेंट किया है कि नल का कनेक्शन नहीं है, लेकिन टैक्स आ रहा है, हाउस टैक्स हम पेड करने के लिए तैयार है। कनेक्शन हो जाए तो हम पानी तो है ही नहीं, कनेक्शन है नहीं, लेकिन बिल आ रहे हैं बराबर। रोड तो बनना दूर रही, हमारी नाली ही सफाई कर दें, हम लोग लगे रहते, खुद इंडिविजुअल सफाई करते हैं। अतिक्रमण के दिन सारी मंडी की गाड़ियां यहाँ से आई, 3-4 ऑटो पलट गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। एक बार नहीं, कई बार नगर पालिका जा चुका हूँ, एप्लीकेशन दिया, कोई कार्रवाई नहीं। मैं बड़ा दुर्भाग्य, 30 साल सेना की नौकरी करके आया हूँ, अब मुझे यहाँ नाली साफ करनी पड़ रही है। ये दुर्भाग्य है, कोई नहीं सुनने वाला। ये रास्ता जो है किन किन रास्तों को जो है जोड़ता है? ये मेन रास्ता मंडी के और हरदोई रोड को जोड़ता है। मंडी गेट से कभी ब्लॉक अगर GT रोड बंद हो जाता है तो यही एक सेफ रास्ता है जो हरदोई रोड को जोड़ता है। उच्च अधिकारियों से आपने संज्ञान में दिया? हम ये प्रशासनिक अधिकारी से हमने मिला, इस रास्ते के बारे में मिला है और पानी के बारे में मिला, नल के कनेक्शन के बारे में मिला, और बिजली विभाग में खंभा जर्जर हैं, हादसा भी एक बार हो चुका, सांड मर चुका है। और इसका हमने रिटर्न में मैंने एप्लीकेशन SDO साहब को भी दिया, JI साहब को भी, सबके नॉलेज में डाल दिया। कितने खंभे जर्जर होंगे? कम से कम 8-10 खंभे हैं जो कि आधे पे है। और यहाँ लाइनमैन है तो लाइनमैन को लॉकुस तो क्या नाम है उसको, मैं कई बार बोला भैया बोला आप एप्लीकेशन दीजिएगा चेंज करें, तो उसके हाथ में तो लॉकुस लाइनमैन, तो उसको आदेश मिलेगा तभी करेगा। लेकिन हम रिटर्न में एप्लीकेशन दे के आए, मोहल्लों को 8-10 लोगों को साइन भी किया और रिटर्न प्रूफ भी हमारे पास। अप्रैल 2025 की एप्लीकेशन और निरंतर कई बार जा चुका हूँ, कोई सुनवाई नहीं। आप क्या कहेंगे इस पर पूरा? अभी जो हमारे सहयोगी ने जो बताया है एकदम बिल्कुल सच ही बताया है। मैं तो यहाँ ज़्यादा रहता नहीं हूँ, वर्तमान में जम्मू कश्मीर वगैरह में रहता हूँ। यहाँ रास्ता मैं करीब 25 साल से यहाँ रह रहा हूँ, हमेशा यही रास्ता शुरू पहले थोड़ा ठीक ठाक था जब रोड बनी थी, उसके बाद जब ये पानी की पाइप डाली गई, पूरी रोड की अच्छी तैसी कर दी। उसके बाद कई बार जो है अधिकारियों के संज्ञान में दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। बरसात के टाइम पर इधर से निकलना तो बिल्कुल दुर्लभ हो जाता है, गाड़ियाँ रोड पर बाहर ही खड़ी करनी पड़ती हैं। अभी भी हमारे पास गाड़ी है, यहाँ घर तक नहीं आ पा रही, बाहर खड़ी करनी पड़ रही है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है कि खूबपुर के 2 मोहल्ले हैं, एक कमला नगर कॉलोनी, एक विकास नगर मोहल्ला, जहाँ पर जल भराव की समस्या से लोग जो है परेशान हैं। लोगों का साफ कहना है कि यहाँ पर जो है जल भराव बना हुआ है, सड़कें जो है जलमग्न है, लोगों का निकासी जो है बंद हो चुका है, हाउस टैक्स वाटर टैक्स आ रहा है, लेकिन कोई सुविधाएँ सरकार यहाँ पर नहीं दे रही है। खंभे बता रहे जर्जर हालत में पड़े हैं, बीमारियाँ पनप रही हैं। और जो पानी के दिखाना चाहेंगे, पानी जो है दूषित हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे साथ जो है मोहल्ले के सभासद भी मौजूद हैं, उनसे जो है बातचीत करते हैं कि क्या है पूरा मामला, उन्होंने अब तक किन किन लोगों को इस पर संज्ञान में लिया है, कहाँ तक उन्होंने अपनी शिकायत दी है। बताइए, कहाँ जो मामला है, जर्जर हालत में पड़ी हैं सड़कें जो जलमग्न है, इस पर आपने किसको सूचना दी है और क्या है? नगर पालिका में इसकी सूचना दी गई थी। नवंबर में जब चेक करके मैं आया था तो ये रोड पास हो चुकी है, इसका पैसा आना रह गया है। ये पूरी रोड पास है, एक ये रोड है, एक और रोड है, 2 रोडें पूरी पास हो चुकी हैं। और एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 25 साल से इस वार्ड में, हाँ मुझे पता है दिक्कत हैं, लेकिन जितना मुझसे हो सका मैंने अभी तक किया है। 8 से 10 रोडें बन चुकी है, प्लस कल भी अभी मैंने 12 रोडें फिर से बनवाई हैं मोहल्ले की ही, जो नहीं बन पाया। और ये आगे से रोड जो बनी हुई है ये MLC साहब ने बनवाई थी अपनी निधि से, वहीं धीरे सिंह के दरवाजे से, चेयरमैन हैं उनके दरवाजे से आगे तक के लिए। पीछे की रोड नगर पालिका की उससे ना हुई है और ये पास हो चुकी है। जल निकासी योजना के अंतर्गत इसका पैसा आ चुका है, बस पास होना रह गया है।
रोड पास हो चुकी है ये वाली। और जो खंबे जो है जर्जर, इनके भी आरोप लग रहे हैं कि 8-10 खंबे जर्जर पड़े हैं। जितनी मुझे जानकारी मिली है खंभों की, मैं तुरंत से SDO साहब से बात करता हूँ। SDO साहब से नहीं तो SC साहब ललित कृष्ण जी उनसे बात करता हूँ। जितने मुझे जानकारी में रहता है मैं सही करवाता हूँ। जिसकी सूचना मुझे नहीं मिल पाई है वही रह गए हैं, और जल्द से जल्द आज मुझे सूचना इन सबकी मिली है, जल्दी से जल्दी ये भी सही करवा दूँगा। लेकिन जो हालात यहाँ पर जो है खूबपुर के 2 मोहल्ले में देखे जाते हैं, तो विकास की पोल खोल रहे हैं। यहाँ पर कहीं दूर दूर तक विकास नज़र नहीं आ रहा है, और आप यहाँ पर जो है भावी सभासद हैं, तो इतना मतलब कैसे जो है मामला बिगड़ रहा है? अब चीज़ें कुछ ये होती हैं, अब एक साथ तो पूरा मोहल्ला सही नहीं कर सकता, तो जितना मुझसे हो सकता है मैं करके देता हूँ हर चीज़। अब वहाँ से जैसे 10 रोडें लिख के दी गई हैं, अब 4 पास होकर आ रही हैं। अब कौन सी 4 पास होकर आ रही हैं ये तो ना पूछा जाता हम लोगों से, कौन सी 4 पास हो रही हैं, कौन सी नहीं होंगी। तो मुझे ये है कि मैं लिख के हर बार देता हूँ हर चीज़ के लिए। मेरे पास सब जितने भी लेटर पैड में रखे हुए हैं, फ़ोटो पड़ी हुई हैं, मैं दिखा भी सकता हूँ कितनी बार दे चुका हूँ हर चीज़ के लिए। अब जैसे 10 दिन पहले ही अभी पड़ोसवाई रोड कच्ची बनी हुई है, ये पूरी नपा दी गई है। इसके भी यही 2 महीने के अंदर ये भी बन जाएगी। और जितने पुलिया हैं और जो भी नल ख़राब है, लाइट ख़राब, सबकी पूरी सूचना मैंने लिख के चेयरमैन को दी थी, उन्होंने भेजा था। पूरी नपाई भी करवाई है मैंने इन सब चीज़ों की। तो उम्मीद है अब जल्द ही इस मोहल्ले का विकास होगा। हाँ, जो कहा गया है 2 महीने में। अभी टेंडर पास होने के बाद 8 तारीख को बोर्ड मीटिंग हुई है, उसके बाद सब टेंडर पास होने के बाद जो भी इसका प्रावधान होगा, जल्दी से जल्दी ये कहा गया है बरसात से पहले हम सब बनवा देंगे। फिलहाल नाली की सफाई बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ सभासद भी मौजूद थे। उन्होंने साफ कहा है कि जितने भी जो दिक्कतें यहाँ पर मोहल्ला खूबपुर में आ रही हैं, इसका जो है प्रशासन को जो है संज्ञान में है, और उस पर जो है कुछ जो है सड़कों का बिल भी पास हो चुका है। जो है जर्जर पड़े हैं खंबे, उसके लिए भी इन्होंने कहा है कि हम अवगत कराएंगे, और जो मुझे जानकारी थी उसको मैंने बदलाने का प्रयास किया है। फिलहाल उम्मीद लगाई जा रही है कि आगे चलकर जो है, जैसे सभासद ने कहा है कि 2-4 महीने में जो है यहाँ की स्थिति बदलने का, विकास की ओर बढ़ने के लिए आगे बढ़ सकती है। इंडिया के लिए कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ मुत्तलिब सिद्दीकी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।